हेलो व्यूअर्स। टुडे हम यूनिट 2 एआई प्रोजेक्ट साइकिल में न्यूरल नेटवर्क का सेकंड पॉइंट दैट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में स्टडी करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि न्यूरल नेटवर्क में जो प्रोग्रामिंग होती है वो तीन तरीके से हो सकती है। एक तो सुपरवाइज्ड लर्निंग के थ्रू, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के थ्रू एंड जो हम आगे देखेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू भी हो सकती है। तो हम आज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के ऊपर बात करेंगे। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आप पहले समझो कि इसमें हम मशीन में डेटा को लेबल नहीं करते हैं। हम मशीन में विदाउट लेबलिंग मशीन को इस तरीके से प्रोग्राम करते हैं कि वो अपने आप ही डेटा में से हिडन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर ले और हमें पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें अपना रिस्पॉन्स भेज दे। अब जब हम डेटा को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे या लेबल नहीं करेंगे, जब हमने अपने डेटा को लेबल करके नहीं दिया मशीन को, तो वो कैसे वर्क करेगा? वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे वर्क करेगा। हमने डेटा को लेबल तो नहीं किया, लेकिन हमने जब प्रोग्रामिंग करी एआई मशीन में तो हमने उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या पैटर्न्स हमने उस मशीन में प्रोग्राम्ड कर दिए ताकि जब हम उसमें मशीन से हम कुछ क्वेश्चन पूछें तो वो हमें अप्रोप्रिएटली इमेज को रिकॉग्नाइज करके या करेक्टरिस्टिक्स और पैटर्न्स को निकाल के हमें रिस्पॉन्ड कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारा हमारे जैसे एनिमल्स हैं तो एनिमल्स में कुछ करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होती हैं। सारे एनिमल्स मोस्टली सारे एनिमल्स के पास टेल है, आईज हैं। तो अगर हमने ये सारी इंफॉर्मेशन मशीन को दे दी, प्रोग्रामिंग के थ्रू दे दी, जो एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमने यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स मशीन को प्रोग्राम्ड कर दी, तो वो हिडन पैटर्न्स को अपने आप ही आइडेंटिफाई करके हमें रेस्पॉन्ड कर देगा। ऐसे ही फ्रूट्स में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं कि फ्रूट्स जैसे हमेशा स्मॉल होते हैं साइज में, है ना? और हमने जितने भी उससे इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स थे वो हमने आइडेंटिफाई करके मशीन को दे दिए, तो हमने लेबल नहीं किया। हम केवल करेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स के थ्रू अपने मशीन को प्रोग्राम कर रहे हैं। सो दिस इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कॉन्सेप्ट। जैसे आपको क्लास में कभी कभी टीचर्स हिंट दे देते हैं, वो आपको प्रॉपरली समझाते नहीं है और वो आपको हिंट देते हैं और आप हिंट के थ्रू खुद ही हिडन पैटर्न्स को समझकर अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उन हिंट के थ्रू। तो यहाँ पर भी मशीन के साथ हम वही कर रहे हैं कि मशीन में हम प्रॉपरली डेटा को लेबल नहीं कर रहे हैं। हम मशीन को कुछ सिमिलैरिटीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं अपने डेटा से रिलेटेड और उनको वो प्रोसेस करके हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है विद एक्यूरेट डिसीजंस। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि in unsupervised learning, machines are not trained using the labeled data to predict the output. They itself find the hidden patterns from the given data. ठीक है, तो अभी दो टाइप्स की होती हैं, एक तो क्लस्टरिंग और एक एसोसिएशन। तो अगर हम क्लस्टरिंग की बात करें तो हमने मशीन को अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भेजी, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोग्राम करी, कुछ एट्रीब्यूट्स प्रोग्राम करे, ठीक है? तो उनके थ्रू वो सिमिलरिटीज को आइडेंटिफाई करेगा या डिफरेंशिएट करेगा कि कौन सा डिफरेंट है, कौन सा सिमिलर है, और उसके बारे में करके फिर हमें कैटेगराइज करके हमें आउटपुट देगा। जैसे हमने क्लासिफिकेशन देखा था सुपरवाइज्ड लर्निंग में। सो क्लासिफिकेशन तो इजी था क्योंकि डेटा लेबल्ड हो जा रहा था, लेकिन क्लस्टरिंग में भी वही काम हो रहा है, डेटा कैटेगराइज हो रहा है, क्लासिफाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डेटा लेबल्ड नहीं है। कैसे क्लासिफाई हो रहा है? अनलेबल्ड डेटा के थ्रू। कैसे क्लासिफाई हो रहा है?
अपने आप से वो कैरेक्टरिस्टिक्स को जज कर रहा है मशीन कि कहाँ पे सिमिलैरिटीज है और कहाँ पर डिसिमिलैरिटीज है, और उसके हिसाब से वो डेटा को डिफरेंट क्लासेस में कैटेगराइज करके हमें आउटपुट दे रहा है। तो बस डिफरेंस इतना सा है सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में, कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम अप्रोप्रिएटली लेबल्ड करते हैं, लेकिन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम डेटा को लेबल नहीं कर रहे हैं, हम केवल कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स को प्रोग्राम कर रहे हैं, और मशीन अपने आप उसको प्रोसेस करके विद दोज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स हमें हिडन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रही है। तो क्लस्टरिंग भी वही चीज है कि बेस्ड ऑन दी characteristics and attributes whatever we have programmed, the similarities between the data objects are found and characterized accordingly. अगर हम एसोसिएशन की बात करें तो एसोसिएशन में क्या होता है कि जो हमने अनसुपरवाइज लर्निंग में हमने प्रोग्राम किया है अपने न्यूरल नेटवर्क को, वो क्या करता है, रिलेशनशिप फाइंड करता है बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स, और उससे हमें वर्क परफॉर्म करके देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना सोशल मीडिया की बात करूं, तो सोशल मीडिया में जो पीपल फेसबुक को यूज कर रहे हैं, डेट मीन्स वो इंटरेस्टेड है सोशल मीडिया में, तो वो इंस्टाग्राम को यूज करने भी में भी इंटरेस्टेड होंगे। तो जो हमने प्रोग्रामिंग करी न्यूरल नेटवर्क ने, और हमने उसे इनपुट दिया उन यूजर्स का जो कि ज्यादातर फेसबुक यूज करते हैं, तो वो उन्हें प्रोसेसिंग करके खुद ही नोटिफिकेशन भेज देगा ऐसा आउटपुट कि यू कैन ऑल्सो यूज इंस्टाग्राम बिकॉज इट इज मोर गुड एंड हैज मोर फीचर्स देन द फेसबुक। तो एसोसिएशन के थ्रू भी हमारी रिकमेंडेशंस लोगों तक पहुंच सकती है। तो एसोसिएशन क्या है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो एसोसिएशन इज यूज टू फाइंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स इन अ लार्ज डेटाबेस। एसोसिएशन के एल्गोरिथम्स न्यूरल नेटवर्क्स में हम कब प्रोग्राम करते हैं, जब हमें रिलेशनशिप्स फाइंड करने होते हैं वेरिएबल्स के बीच में, कि अगर कोई फेसबुक यूज कर रहा है तो वो इंस्टाग्राम भी यूज करने के लिए इच्छा रखता होगा। तो ये हमारा एक एसोसिएशन हो गया। तो हमने न्यूरल नेटवर्क को इस तरीके से प्रोसेस कर दिया कि जो लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं उनको रिकमेंडेशन चले जाएं कि वो हमारे इंस्टाग्राम को भी यूज कर लें और इंस्टाग्राम का यूसेज इंक्रीज हो जाए। तो दिस इज द रोल ऑफ एसोसिएशन। तो आई होप आपको ये अनसुपरवाइज लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर हम इसको एक बार रिवाइज करें तो एक कंसाइज वे में आप इसको इस तरीके से समझिए कि अनसुपरवाइज लर्निंग में आपको बस इतना समझना है कि यहाँ पर डेटा लेबल्ड नहीं होता है, यहाँ पर मशीन को हम लेबल्ड नहीं करके दे रहे हैं डेटा अप्रोप्रिएटली कि ये डॉग है या ये कैट है या ये एप्पल है, हम अप्रोप्रिएटली उसे लेबल नहीं कर रहे हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मीन्स जब when we are working without labeling the data, we are just giving hint to the machine, we are just giving the characteristics and attributes to the machine, कुछ फीचर्स हम दे रहे हैं और मशीन को इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं कि वो उन करेक्टरिस्टिक से अपने आप ही सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करके हमें रेस्पॉन्ड करे विद द आउटपुट। तो ये हमारी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। जैसे आप क्लास में देखते हैं कि कभी कभी हमें हिंट मिलता है और हम हिंट के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ऐसे ही मशीन को हम यहाँ पर अनसुपरवाइज तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, हम लेबल नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट उसे करेक्टरिस्टिक्स और जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो दे रहे हैं, और वो अपने आप से हिडन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे दो टाइप्स हैं अनसुपरवाइज लर्निंग की, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। क्लस्टरिंग बिल्कुल क्लासिफिकेशन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर हमारे डेटा लेबल्ड नहीं है, वो
एट्रीब्यूट्स के ऊपर जाके डेटा ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करेगा और हमें क्लासिफिकेशन करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा अबाउट द डिफरेंट क्लासेस। एसोसिएशन में क्या होता है कि एसोसिएशन में जो हमारी प्रोग्रामिंग है, जो न्यूरल नेटवर्क्स को हमने प्रोग्राम किया है, वो हमें एसोसिएशन का रिस्पॉन्ड करेगी कि पीपल किससे ज़्यादा लिंक हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पीपल फेसबुक को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो इंस्टा को भी ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम उन पीपल तक अपनी इंस्टाग्राम की रिकमेंडेशंस को पहुंचा सकते हैं। तो एसोसिएशन इज यूज टू फाइंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स इन अ लार्ज डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल पीपल हु यूज फेसबुक are more likely to use Instagram. So these two groups of people are associated with each other. तो आई होप आपको अनसुपरवाइज लर्निंग में बात अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पे पूछिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।